नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बाबू और आप देख रहे हैं अजीत यादव सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो रिलायंस जियो के इस समय पे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जगह-जगह उनके टावर तोड़े जा रहे हैं, जगह-जगह पे एमएमपी के मैसेज किए जा रहे हैं और यहाँ तक कि बताया गया है कि अब तक में 1 करोड़ 38 लाख जियो के नंबर पोर्टेबली हो चुके हैं। और यहाँ तक कि इतना भी नहीं कि जो मुकेश अंबानी जी इतनी पूरी तरह से हिल चुके हैं कि उनके इतने पोर्ट के मैसेज आ रहे हैं, इतने पोर्ट के मैसेज आ रहे हैं कि उनके सिस्टम भी पोर्ट का मैसेज अब दे नहीं पा रहा है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात ये कहना चाहूँगा कि कुछ कंडीशन ऐसी जगह हो चुकी है, मतलब कि गुड़गाँव हुआ, दिल्ली के अंदर भी अब नेटवर्क की परेशानी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। मेरे कुछ यार दोस्तों ने ही बताया था कि जैसे टिकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़, सोनीपत, ये यहाँ तक कि पलवल तक में भी बताया गया कि जियो के जो टावर है हरियाणा के एरिया में भी, जहाँ जो बॉर्डर में है, वहाँ भी अब तक जियो की जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा खराब रही है। अगर ऐसे ही किसान का आंदोलन अगर चलता रहेगा तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि शायद जियो के जो नेटवर्क है वो ख़त्म भी हो सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ ये कैसे हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके एरिया में तो नेट चल रहा है कि नेटवर्क आ रहे हैं। अब मैं इसके रीज़न बताना चाहता हूँ। अगर रिलायंस जियो का नेटवर्क एक झटके में बंद हो जाता है, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? जिन्होंने 500-500 रुपए का, 600 रुपए का या साल भर का रिचार्ज कराया, उनको एक दिक्कत उठानी पड़ेगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा कि इस समय की जो कंडीशन है रिलायंस जियो की, बहुत ज़्यादा इस समय खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि जो पंजाब में अगर मैं बात कहूँ तो पंजाब में भी मेरे पास एक रिपोर्ट आई है कि पंजाब में बिल्कुल ही जियो का जो नेटवर्क है, बिल्कुल ही बुरी तरह से एकदम खराब हो चुका है। मतलब कि किसी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा उसकी खराब हो चुकी है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली के कुछ इलाकों की मैं बात बताना चाहता हूँ, जैसे गुड़गाँव हुआ या फिर ये गाज़ियाबाद हुआ, वहाँ भी मेरे दोस्तों ने बताया, वहाँ से हमारे को इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि जियो के नेटवर्क में कुछ परेशानी वहाँ पे भी देखने को मिली है। और इससे ज़्यादा क्या हुआ कि जो एमएमपी, जो सबसे ज़्यादा जियो को जो पोर्ट किया जा रहा है, और वो कौन सी कंपनी में सबसे ज़्यादा करवाया जा रहा है, वो है एयरटेल और वीआई में। मतलब कि सबसे ज़्यादा एयरटेल में ज़्यादा लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और एयरटेल का आज देखा जाए तो एक तरीके से फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने लग रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जब जब शुरू में जियो इंडिया में आया था तो जियो ने फ्री की सर्विस दी, लोगों को अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी। तो लोग वहाँ से एयरटेल और वोडाफोन जैसे और भी अन्य कंपनी थी, जैसे एयरसेल थी, एमटीएस थी, टाटा थी, एमटीएनएल थी, बीएसएनएल था, उस सारों को छोड़ छोड़ के जियो में कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन अब जो किसान आंदोलन में ऐसी स्थिति हो गई है, जो नंबर 10 पे जो मुकेश अंबानी थे, वो अब बिल्कुल ही नीचे हो चुके हैं। और इसमें बताया गया है कि उनके ऊपर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और सुनने में तो ये भी आया है कि उनके ऊपर किसी चीज़ का आरोप भी लगाया गया है। और मैं आपको ये भी बात बता देना चाहता हूँ, अगर इस तरह से अगर रिलायंस जियो की अगर नेटवर्क की अगर परेशानी बढ़ती रहेगी और इस तरह से नेटवर्क तोड़े जाएंगे, कई कई जगह पे तो नेटवर्क तोड़े गए हैं, बंद किए गए हैं, यहाँ तक कि जनरेटर तक भी गायब कर दिए हैं, केबल तक जला दिए हैं। अगर इस तरह से एक सिचुएशन बनता रहेगा तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि रिलायंस जियो के यूजर्स को नेटवर्क का दिक्कत का सामना उठाना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा फायदा तो इन लोगों का होगा जो एयरटेल और वीआई का। अब इसमें जानोगे किस तरीके से, अगर वहाँ के जो भी ग्राहक, जो कस्टमर है, अगर मान लो अगर रिलायंस जियो के अगर एयरटेल में शिफ्ट होते हैं, तो एयरटेल और वीआई हो सके तो जियो को कड़ी टक्कर देने के लिए अपने सस्ते प्लान भी लॉन्च भी कर सकती है। ये जरूरी नहीं कि फोर प्राइस लागू कर, क्योंकि फोर प्राइस इसलिए लागू कर रहे थे वो लोग कि उनकी कंडीशन ज़्यादा खराब थी, उनके ऊपर एजिया का पेमेंट का प्लेंटी लगी हुई थी, और दूसरी एक तरफ उनके यूजर्स भी उनको छोड़ छोड़ के जा रहे थे। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा एक्टिव सर्विस, जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर रहा है, वो है एयरटेल। यहाँ तक कि जो रिलायंस जियो ने नए ग्राहक जोड़े थे वो 22 लाख ग्राहक जोड़े थे, और एयरटेल ने सबसे ज़्यादा 37 लाख ग्राहक जोड़े थे। मतलब कि जियो से आगे एयरटेल ग्रोथ कर रहा है। अगर हो सकता तो आने वाले टाइम में क्या पता रिलायंस को जियो को पीछे छोड़ के एयरटेल नंबर 1 बन जाए। अब अगर आप किस ऑपरेटर का सिम यूज कर रहे हो ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर आप मेरे मैसेंजर में या इंस्टाग्राम में फॉलो करके भी बता सकते हैं मुझे कि आप कौन से ऑपरेटर का सिम यूज करना चाह रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा, अगर इस तरह से किसान आंदोलन चलता रहा तो हो सकता है कि रिलायंस जियो का नेटवर्क भी खत्म होता जा सकता है। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन ये सत्य साबित हो सकती है। अगर इस तरह से कंडीशन चलती रही तो आप लोगों को भी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है और इनकी केबलें जलाई जा रही हैं, तो समझो अगर नेटवर्क को भी अगर अगर किसान आंदोलन खत्म भी हो जाता है तो नेटवर्क भी अगर ठीक किया जाएगा तो कम से कम महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है इनको नेटवर्क को ठीक करने में।
और अभी अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली के कुछ इलाके में, क्योंकि मेरे यहाँ अड़ोस-पड़ोस में भी बताया गया कि कुछ जियो की जो नेटवर्क है, कुछ काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है, जो नेट भी ढंग से नहीं चल रहा। आप दोस्तों अगर मुझे एक बार ये बता दीजिए, आपके एरिया में जियो का इस समय नेटवर्क का इंटरनेट कैसा चल रहा है? स्लो चल रहा है? या आपके एरिया में जो नेटवर्क है अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कमेंट में ज़रूर जवाब दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा, अगर इसी तरह से अगर रिलायंस जियो की नेटवर्क अगर बंद होने की कगार, जैसे एयरसेल एकदम बंद हो गया था तो लोग परेशान हो गए थे कि लोगों को पोर्ट करने का रास्ता नहीं मिल रहा था, पोर्ट नहीं कर पा रहे थे कि पोर्ट कोड कैसे मंगाएँ। तो उन्होंने एयरटेल वालों ने जब अपना नेटवर्क दिया और अपना नेटवर्क देने के बाद ही एयरसेल का एमएमपी हुआ और तब जाके वो पूरा हुआ। अगर आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो चैनल पे। और जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तब तक तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त बाबू। धन्यवाद।